हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल and you're watching Dotistani. सो कोरल ड्रा की क्लास नंबर 1 हो चुकी है और आज हमारी बेसिकली कोरल ड्रा की क्लास नंबर 2 है और आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू क्रिएट ए न्यू फाइल इन कोरल ड्रा, हाउ टू सेव फाइल इन कोरल ड्रा। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट कर। सो वी आर इन कोरल ड्रा राइट नाउ और जैसा कि मैंने आपको बताया आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ए न्यू फाइल और हाउ टू सेव ए न्यू फाइल और हाउ टू क्रिएट ए बैकअप ऑफ योर फाइल्स। यानी हम न्यू फाइल भी बनाना चाहते हैं, उसको सेव भी करना चाहते हैं और उसका बैकअप भी क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये 3 टॉपिक आज मेनली हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या काम है? हाउ टू क्रिएट ए न्यू फाइल। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप कोरल ड्रा ओपन करते हो तो आपको एक वेलकम स्क्रीन नज़र आती है और इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, बट हमें जो मेनली ऑप्शन चाहिए वो चाहिए गेट स्टार्टेड का। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स है या फिर हमें जो स्क्रीन नज़र आती है उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन होता है न्यू डॉक्यूमेंट का। मैं इस पर क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वो क्रिएट ए न्यू फाइल का डायलॉग बॉक्स है। बट इसके लिए आपको एक और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन और कमांड है। लाइक मैं फाइल मेन्यू पे चलता हूँ और यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है न्यू का और इसकी शॉर्ट कमांड क्या है? Ctrl+N। और शॉर्ट कीज़ प्रेस करना एक बेटर प्रैक्टिस है, एक अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप ये करते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करने की बजाय मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ, जूम आउट करते हैं और Ctrl+N प्रेस करते हैं। ठीक है, तो आप भी ये ध्यान में रखो हमेशा जब भी आपको ऑप्शन या शॉर्ट कमांड में से कुछ भी चूज़ करना पड़े तो भाई शॉर्ट कमांड चूज़ कर लो क्योंकि वही बेटर है। ओके, तो जब हम क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है फाइल नेम का। तो जैसे मुझे ये फाइल जस्ट फॉर चेकिंग पर्पस चाहिए तो मैं इसका नाम रखता हूँ check 111। ओके, कुछ भी आप रख सकते हो जिस काम से रिलेटेड या जैसा डिज़ाइन आपको बनाना है उसका टाइटल हेडिंग का नाम यहाँ पे एज फाइल नेम रख लो, वो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। देयर इज़ नो इशू एट ऑल। सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है प्रीसेट का। अब मैं सिंपली बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 2 प्रीसेट ऐसे हैं जिनमें से किसी एक का इंतखाब आपको करना है। नंबर 1 डिफ़ॉल्ट CMYK, नंबर 2 डिफ़ॉल्ट RGB। यानी इन दोनों में से किसी एक प्रीसेट का आपको इंतखाब करना है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिसको एट द एंड प्रिंट होना है, पेपर पे, किसी शीट पे, फ्लेक्स पे, यानी कुछ भी ऐसा जो कि प्रिंटिंग रिलेटेड या प्रिंटिंग ओरिएंटेड काम है, लाइक बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, बैनर डिज़ाइन जो कि आपके फ्लेक्सेस होती हैं। तो ऐसा कोई भी काम हो, कोई आपके पास ऑफसेट पेपर प्रिंटिंग का कोई काम हो, किसी बोर्ड पे अगर कुछ प्रिंट होना है, तो कोई भी ऐसा डिज़ाइन जिसने एट द एंड प्रिंट होना है, आपको डिफ़ॉल्ट कलर स्कीम जो चूज़ करनी है वो CMYK चूज़ करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जब हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट CMYK पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या क्या नज़र आता है? नंबर ऑफ़ पेज 1 नज़र आता है, आपको जो सिंगल पेज व्यू नज़र आता है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर स्कीम कौन सी है? CMYK। पेपर साइज़ क्या है? लेटर। विड्थ क्या है? 8.5। हाइट क्या है? 11 इंच, जो कि बेसिकली लेटर की होती है। और आपके पास मेनली यूनिट कौन सा है? इंचेस। तो अब यहाँ पे और थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जो ओरिएंटेशन है डिफ़ॉल्ट वो पोर्ट्रेट है। देन रेजोल्यूशन 300। अब ये समझ लो कि 300 रेजोल्यूशन इज़ अ स्टैंडर्ड इन कोरल ड्रा। आप बढ़ा भी लो, कम भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि यहाँ पे ये बहुत कम मैटर करती है। तो 300 इज़ ए स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन, इसको रखो हमेशा हर एक प्रीसेट के साथ और हर प्रीसेट के साथ आपको ये सेम ही मिलेगी। हालांकि जो वेब प्रीसेट होता है उसमें पिक्सल्स में काम होता है, वहाँ पे रेजोल्यूशन का कोई काम होता ही नहीं है। जब आप पिक्सल्स में कोई भी साइज लगाते हो, रेजोल्यूशन बेसिकली पिक्सल्स ही होते हैं। अब मैं चेंज करता हूँ इसको RGB में, तो हमें क्या चेंजेस नज़र आती है? हमें सिर्फ और सिर्फ चेंज जो नज़र आता है वो सिर्फ कलर प्रोफाइल में चेंज नज़र आता है। यानी अब हमारे पास जो सिलेक्टेड कलर प्रोफाइल है वो RGB है, वो CMYK नहीं है, बाकी तमाम सेटिंग सेम है। ओके, अब मैं एक और थर्ड प्रीसेट में यूज़ करता हूँ जो कि बेसिकली आपके पास होता है वेब प्रीसेट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंजेस हैं। तो वेब में, क्योंकि जाहिर बात है वेबसाइट्स जो होती हैं वो स्क्रीन पे प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट कलर स्कीम यहाँ पे सेलेक्टेड है वो कौन सी है? RGB। और देन यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट सेट है वो पिक्सल्स में है
क्योंकि वेबसाइट्स जो होती हैं वो नॉर्मली पिक्सल्स के अंदर डिज़ाइन होती हैं, वो उनका यूनिट इंचेस सीएम या एमएम या ऐसा कुछ नहीं होता, उनका जो मेन यूनिट होता है वो पिक्सल्स होता है। सो यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है, पिक्सल सिलेक्टेड है। सो हमें नज़र आता है कि मेनली जो आपके पास चेंजेस होती हैं वो बहुत माइनर सी और नॉर्मल सी होती हैं, और अगर कोई भी ऐसी सेटिंग्स आप कर चुके हैं जो कि आपने मैनुअली सारी की हैं तो उसका प्रीसेट आप सेव भी कर सकते हो, बट ज़रूरत नहीं होती, आप हर एक चीज़ को बाद में मॉडिफाई एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ CMYK के डिफ़ॉल्ट CMYK, और CMYK और RGB अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे CMYK सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कलर प्रोफाइल क्या है CMYK, और मैं इसको क्या करता हूँ ओके करता हूँ, तो CMYK प्रोफाइल के साथ हमारी एक फ़ाइल बन चुकी है जिसके अंदर हम CMYK यानी प्रिंट बेस्ड कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए तैयार हैं। और अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली एक लेते हैं रेक्टेंगल और यहाँ पे रेक्टेंगल को क्लिक एंड ड्रैग करते हुए ड्रॉ कर देते हैं और प्रेस करते हैं शिफ्ट F11। इससे क्या होता है, कलर प्रोफाइल हमारे सामने आ जाती है, कोई भी अपनी मर्जी का कलर हम यहाँ पे बना सकते हैं, बट ये बाद में इंशाल्लाह डिस्कस होगा। बट मेनली अभी क्या डिस्कस हो रहा है, CMYK वर्सेस RGB। तो क्योंकि हमने ये जो फाइल बनाई वो CMYK कलर बेस्ड बनाई, सो हमें क्या यहाँ पे मिलता है CMYK स्टैंडर्डली। और उसके बाद अगर हम जाएं यहाँ पे फॉर एग्जांपल CMYK में, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, ओके, और यहाँ पे लिखते हैं 20, यहाँ पे लिखते हैं 0 और यहाँ पे लिखते हैं टैब प्रेस करके 0, तो ठीक है 120 पे आपके पास जो कलर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा साइड पे रख के दिखाता हूँ और टैब करता हूँ मैं यहाँ पे, तो 120 पे आपका जो कलर बन रहा है वो बेसिकली रॉयल ब्लू टाइप बन रहा है। बट यहाँ पे हमने 100 लिखा था तो क्या है 100 ही है, यहाँ पे 20 लिखा तो 20 ही है। बट अगर हम RGB में जाएं और यहाँ पे 100 लिखें और जैसे ही मैं नेक्स्ट फील्ड में गया तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था 100, अभी क्या हो गया 101, और अगर मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ फिर मैं टैब करता हूँ आगे चलता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया 99, और यहाँ पे जो 100 था वो 76 हो गया। यानी क्योंकि ये RGB बेस्ड नहीं है तो इस वजह से ये कॉन्स्टेंटली ये कलर्स रह नहीं सकते, यानी CMYK की जो कलर मैनेजमेंट होगी वो बेस्ट होगी यहाँ पे। सो अगर मैं अभी इसको कैंसिल करता हूँ, एस्केप की प्रेस करता हूँ या फिर ओके कर देते हैं, ये कलर अप्लाई कर देते हैं और हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, Ctrl+N प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम अपनी कलर प्रोफाइल चूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट RGB, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से करते हैं ओके, एक न्यू फाइल बनी जो कि बेसिकली RGB बेस्ड है। तो अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल लें, यहाँ पे लगाएं, शिफ्ट F11 प्रेस करें तो हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर स्कीम क्या नज़र आती है RGB। और अगर मैं यहाँ पे RGB कलर्स लगाता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे 100 लगाता हूँ, टैब करते हैं तो वो 100 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। 25 करते हैं तो वो 125 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बट CMYK में अगर मैं यही काम करूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50, टैब करते हैं तो अब यहाँ पे क्या हो गया 46, क्योंकि ये CMYK बेस्ड फाइल नहीं है, इस वजह से CMYK के अंदर आप बेटरली अपना जो है वो कलर स्कीम नहीं बना सकेंगे यहाँ पे। सो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर आपको RGB फाइल के अंदर CMYK वर्क करना है और CMYK फाइल के अंदर RGB वर्क करना है तो आपको क्या करना है, हर दफ़ा जाके RGB को चेंज करना है, क्योंकि ये RGB फाइल है इंटू CMYK। और मैं अब जब यहाँ पे CMYK में अपना काम करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे 50 लिखता हूँ, 50 रहेगा, 50 अगेन 50 रहेगा। और क्योंकि ये मेनली फाइल RGB है, बट अभी हमने क्या किया, हमने इसको CMYK में कन्वर्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे RGB कांस्टेंट नहीं है, देखो RGB चेंज होंगे, ओके नज़र आ रहा है RGB चेंज हो रहा है, बट CMYK चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया। बट इसका नुकसान ये होता है कि आपको हर दफ़ा चेंज करना पड़ता है। मैं ओके करता हूँ, RGB कलर लग गया, तो अगर हम एक न्यू ऑब्जेक्ट दोबारा लगाएं और दोबारा शिफ्ट F11 प्रेस करें तो यहाँ पे आपको दोबारा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट RGB है, फाइल RGB है, तो यहाँ पे RGB प्रोफाइल ही नज़र आएगी। सो सिर्फ इतना डिफरेंस होता है। कहने का मकसद कि आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा काम करना है। तो जब ये डिसाइड हो गया तो उससे रिलेटेड आपको जस्ट कलर स्कीम चेंज करनी है, बाकी हर एक चीज़ जो है वो एडिटेबल है। लाइक यूनिट सेटिंग है, अगर आपको इन चीज़ में नहीं चाहिए, किसी और में चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से आपके पास यूनिट का ऑप्शन होता है, यानी क्लिक कहाँ पे करना है, कहीं पे भी कर दो, अदर देन कोई भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कहीं पे भी क्लिक कर दो, यानी कुछ भी सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे यूनिट सेटिंग होती है, आप इंचेस को चेंज कर दो इंटू मिलीमीटर्स, या फिर इसको चेंज कर दो इंटू पॉइंट्स या पिक्सल्स, तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे फाइल साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। लाइक जब हम Ctrl+N प्रेस करते हैं, Ctrl+N करता हूँ तो यहाँ पे हमें नज़र आता है एक साइज़, तो ये कांस्टेंट साइज़ नहीं है, इसको आप बाद में चेंज कर सकते हो एज़ पर योर ओन फाइल, आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हो। तो बाकी सब कुछ मैटर नहीं करता, मेनली मैटर क्या करता है RGB या CMYK। जब आप एक फ़ाइल न्यू क्रिएट कर रहे हो, जैसे अभी हमने उससे पहले लिखा था नेम, ये भी मैटर नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता? फॉर एग्जांपल अभी हमने एक फ़ाइल बनाई है check123 के नाम से, जो कि बेसिकली ये वाली check111 के नाम से। मैं इस पर क्लिक करता हूँ
और यहाँ पे आता हूँ और इस फाइल को मैं Ctrl+S प्रेस करके सेव करता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आएगा, check111, बट हमें इस फाइल का नेम check111 भी नहीं रखना, हमें क्या रखना है, इसका नाम रखना है ABC। तो हमने ABC लिखा और सिंपली इसको हम सेव कर रहे हैं कहाँ पे, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। तो मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और ये फाइल हमारी सेव हो गई ऑन डेस्कटॉप, जो कि बेसिकली ABC कहाँ पड़ी है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ABC, हाँ ये पड़ी है, दिस इज़ द ABC फाइल, ये आपके पास यहाँ पे पड़ी है। ओके, सो यानी अब मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा, क्रिएट न्यू फाइल के अंदर जो आपकी फर्स्ट सेटिंग है उसमें से मेनली आपके पास CMYK एंड RGB मेन सेटिंग है, उनमें से उनको चूज़ करने के बाद आप इसको जस्ट ओके कर दो, डन। अब बात आती है फाइल सेव करने की कि कैसे हम अपनी फाइल को सेव करें। तो फाइल में ही, फाइल मेन्यू में ही आपके पास ऑप्शन है सेव का, Ctrl+S इसकी शॉर्ट कमांड है, आप Ctrl+S प्रेस करें, ज़्यादा बेटर है। तो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ Ctrl+S, और जैसे हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। और आप अभी मैं डेस्कटॉप पे ही इस फाइल को रख रहा हूँ और इस फाइल का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, ABC02, यानी हमने इस फाइल का नाम रखा ABC02। और यहाँ पे आपके लिए वर्जन समझ लो कि वर्जन भी समझना ज़रूरी है कि अगर आपको अपनी फ़ाइल को बनाने के बाद किसी को मेल करना है, किसी को सेंड करना है और नेक्स्ट उसने कोई प्रोसेस करना है, यानी किसी दूसरे कंप्यूटर पे जानी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके पास कौन सा कोरल का वर्जन चल रहा है। जैसे मैं अभी 2021 कोरल 2021 यूज़ कर रहा हूँ और किसी ऐसे कंप्यूटर पे अपनी फ़ाइल भेज देता हूँ कोरल 2021 की नॉर्मल सेव करके, जहाँ पे कोरल 19 या 18 या 17 या 14 वर्जन चल रहा है, तो ये हमारी जो कोरल 2020 की यानी न्यूअर वर्जन की फ़ाइल ओल्डर वर्जन के अंदर ओपन नहीं होगी, बट ओल्डर वर्जन की फ़ाइल न्यूअर वर्जन के अंदर ओपन हो जाएगी। सो अगर आपका जो भी जहाँ पे फाइल सेंड करनी है उसके पास ओल्डर वर्जन पड़ा हुआ है, तो आपको उसके वर्जन के मुताबिक यहाँ से वर्जन चूज़ करना है। जैसे मैंने अभी 15 चूज़ किया, तो 2021 के अंदर मिनिमम जो वर्जन है वो 15 तक है। इससे पहले जो वर्जन है वहाँ पे आपके पास 14 भी चूज़ कर सकते हो, इवन के कोरल 9 भी चूज़ कर सकते हो, ये डिफरेंट आपके पास वर्जन है। सो यहाँ से आपको वर्जन चूज़ करना है अगर आपको अपनी फ़ाइल सेंड करनी है। अगर आपको अपनी फ़ाइल सेंड नहीं करनी है, आपको खुद ही इटसेल्फ यूज़ करनी है, तो देन यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप इसको सिंपली यहाँ पे नेम रखने के बाद जस्ट सेव पे क्लिक करो और देन ये आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है जहाँ पे भी आपने सेव की। सो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अगर पसंद नहीं आए तो कमेंट करके बताओ क्या पसंद नहीं आया। और जिन लोगों ने हमारी कोरल की प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हुई, अभी जाओ यार, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पे जाके क्लिक करो और उसको ज़रूर देखो। कोरल की इंशाल्लाह बहुत ही डिटेल्ड स्टडी यहाँ पे होने वाली है। और इससे पहले फ़ोटोशॉप की कुछ फ़ोटो मैनिपुलेशन मैंने बना के रखी हैं। फ़ोटोशॉप भी इंशाल्लाह हमारा कोरल के बाद स्टार्ट होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।